हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारे सुने कि नहीं सुने आपने? तो हमने खूब सुने। ये सारी व्यवस्था जो पुराने नेता थे दूसरी पार्टियों को नहीं बदल पाई। देश में कांग्रेस पार्टी का राज लगातार 2 प्लान तक रहा और इसी मजबूरी में चौधरी रणजीत सिंह को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी कि उन्होंने किसान के नाम पर राजनीति तो करी कांग्रेस पार्टी, लेकिन किसान के लिए किया कुछ नहीं। इसलिए वो कांग्रेस से बाहर आकर के उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और ये किसान की पीड़ा को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 कृषि कानून नए लागू करे कि किसान मंडी के अंदर भी अपनी फसल बेच सके और मंडी के बाहर भी बेच सके। सिरसा में जिक्र है, सिरसा में बेचे, एलनाबाद में जिक्र है, एलनाबाद में बेचे। अगर यहाँ रेट ठीक नहीं है तो जाकर के भट्टू में और फतेहाबाद में बेचा, अगर यहीं भी कोई दिक्कत है तो जाकर के पंजाब में बेचा। ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने सोची किसान को पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए। नहीं पहले क्या था, आप नरमा की खेती खूब करते रहे, अब तो जीरी की ज्यादा होगी अपने एरिया में। नरमा आपका गांव में तुलाते थे कि नहीं तुलाते थे? अगर कहीं पड़ोसी कोई व्यापारी से खुंदक खा रहा है जो आपकी नरमा खरीदने आया है, या आपसे किसान से खुंदक खा रहा था, तो वो जाकर के मार्केट कमेटी के अंदर शिकायत कर देता था और उसके ऊपर छापा पड़ता था खरीदार के ऊपर। पड़ता था कि नहीं पड़ता था? ध्यान है आपके क्या? आज कोई भी व्यापारी कहीं से भी ये कानून लागू होने के बाद आपकी फसल खरीद सकता है। अब उसमें क्या है, मंडी से बाहर खरीदेगा तो आर्त का चक्कर उसमें फिर वो, यानी कि टैक्स का जो चक्कर है, मंडी का जो टैक्स लगता है उसका चक्कर खत्म हो जाता है। अब पहले क्या था, पहले तो आंदोलन लोगों ने करे, चाहे व्यापारी का आंदोलन था, किसी का भी था, कर्मचारी का था, हमारे ऊपर कुछ टैक्स लग रहा है, उसके खिलाफ आंदोलन करते थे ना। अब जब ये मंडी का बाहर फसल खरीदने में टैक्स खत्म हो रहा है तो फिर हम कह रहे हैं भाई हम तो टैक्स दे के राजी हैं, हम तो टैक्स फ्री नहीं करवाते। उल्टा काम हो गया कि नहीं हो गया? अब अगली बात कि किसान की जो फसल है उसके ठीक रेट भी मिल गए, खरीदने वाले ने उसको खरीद भी लिया, जाकर के कहीं स्टॉक करना है, उस स्टॉक की लिमिट पहले हिसाब से होती थी, फसलें कम होती थी, बरानी एरिया ज्यादा था, पानी की व्यवस्था कम थी, कानून उस टाइम के बने हुए ना, आप सब लोग जानते, बीच में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। जब अब सारी चीज हमारे पास सरप्लस हो गई, हम पहले आयात करते थे अनाज को, हम फिर आज विदेशों में भेजने लायक हमारा देश बन गया, तो फिर उस कानून में भी बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज हमारी जोत छोटी हो गई। आप तो भाग्यशाली हैं, सिरसा जिला में तो हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर जोत है यानी कि जमीन है तो सिरसा जिला में आज भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हिस्सा आता है तो हमारा हिसार और फतेहाबाद का आता है। नहीं तो आज कितनी 2-2 के एकड़, 2.5 एकड़ जमीन गांव के अंदर रहेगी किसान की। जब इतनी छोटी जमीन, जब इतनी छोटी जोत हो गई, अरे तो उसमें अपना स्वाभिमानी किसान है, वो कहता है भाई 2.5 किले वाला, 3 किले वाला, 5 किले वाला भी कहता है मेरा ट्रैक्टर भी अपना मैं लेकर के रखूंगा खेत में। ट्रैक्टर है तो फिर ट्रॉली भी है, उसके सारे औजार भी हैं, फिर कटाई की मशीन भी है, सारा कुछ अपना सामान ला करके रखेगा। और वो फिर जो व्यवस्था है सारी की सारी उसकी उल्टी हो जाती है, यानी कि खेती उसके लिए फायदा के नहीं, उसके लिए घाटे का सौदा हो जाता है, क्योंकि इतने औजार घर में रख लेता, उसका ब्याज पूरा नहीं होता पूंजी का। इस व्यवस्था को कि मिल करके हम खेती करें, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको नाम दे दिया। अब उसमें कह दी, बोला भाई जमीन चली जाएगी। अब आप सब लोग जो बड़े जमींदार हैं वो ठेके देवे कि नहीं देवे जमीन में? कितने साल से अपने बुजुर्ग भी देते हैं। अरे जो छोटा जमींदार है, बिना जमीन वाला है, वो बड़े जमींदार की वो जमीन लेकर के ठेके पे खेती करता है। और कांग्रेस के राज में पहले पंजाब में भी और हरियाणा में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई। बताओ किसकी जमीन चली गई? अपने लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है। कहने लगा भाई तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगी तो सेठ अपनी जमीन पे कब्जा कर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अरे कॉन्ट्रैक्ट उन्हें थोड़ी करना है, कॉन्ट्रैक्ट तो हम एक दूसरे के साथ करेंगे, एफपीओ बना करके करेंगे।
और अपने तो वो बात ठीक नहीं है, मीडिया वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव भी चला रहे होंगे, वो शब्द ठीक नहीं, लेकिन भाव पे मेरे पे जाइयो। हमारा तो अगर साकी भाई चाचे ताऊ का भी अगर डोर भी थोड़ी सी काट ले, उस पे मार काट मच जाओ कि नहीं मच जाओ, तो हम तो एक फूट किसी को नहीं देते, अपने वाले को नहीं देते, दूसरा कैसे आकर के हमारे उसके ऊपर कब्जा कर लेगा जमीन के ऊपर। तो ये मतलब कुल मिलाकर के एक ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है, किसान को बहकाया जा रहा है। इस बात से भी आप लोगों को जाकर के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वास्तव में मोदी साहब और मनोहर लाल जी किसान के हित में है, विरोध में नहीं। सारी बातें सब लोग अच्छी प्रकार से जानते, मैं तो केवल याद करवा रहा हूं।